जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र का आज हमारा 8वां वीडियो है, यानी कह लीजिए 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है विद्यालय और परिवार। इसी से रिलेटेड सारे आपके टॉपिक्स होंगे और इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इससे पहले अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, यानी कि 7 चैप्टर तक और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बन चुकी है, अगर आपको चाहिए तो बीए फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि समाज क्या है। जो आपका समाज है ये क्या है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी कि जहाँ मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, जो उसकी आवश्यकता रहती है उसकी वो आवश्यकताओं को पूरी करता है, उसे समाज कहते हैं। या एक और क्या है, अविधिक शिक्षा का जो अभिकरण होता है, ये भी क्या कहलाता है, आपका समाज। इसके दूसरे वीडियो में, यानी कि जब हम आपका शिक्षा शास्त्र का इसी पोर्शन में वीडियो बनाएंगे तो समाज और विद्यालय के बारे में पढ़ेंगे, उससे सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, तो ये आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए। इसी में आपका दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि समाज, ये कथन है किसी के द्वारा कहा गया है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। यह कथन किसका है, ऐसा कहने वाले कौन है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकाइबर एंड पेज ने ऐसा कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि समाज पुस्तक के लेखक हैं। समाज जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं, तो मैकाइबर और पेज जो हैं इन्होंने ही समाज पुस्तक को भी लिखा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, ये भी किसी के द्वारा कहा गया है, तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है कि समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से नहीं अपितु का मतलब होता है बल्कि व्यक्ति के बीच होने वाली अंदर की क्रियाओं की जटिल व्यवस्था से होती है। समाज का ऐसा डिफिनेशन देने वाले, समाज का ऐसा परिभाषा देने वाले, समाज पर अपना वक्तव्य कहने वाले कौन है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लापियर ने ऐसा कहा था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि यह भी किसी के द्वारा कहा गया कथन है, तो सामाजिक परिवर्तन को हम जीवन की स्वीकृति विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, या विचार किसका है, ऐसा कथन किसने कहा था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गिलिन एंड गिलिन ने ऐसा कहा था, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए, द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये जो है कीर्ति, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ड्यूबी ने द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक को लिखा है। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक उद्देश्य में किसको महत्व दिया जाता है, सबसे ज़्यादा किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो समाज को सामाजिक उद्देश्य में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक दृष्टि से गृह यानी कि घर महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या कहा गया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी केवल जो है ये करेक्ट है। यहाँ एक केवल में भूल गया है कि यहाँ केवल आपका बी होना चाहिए, जो आपका केवल बी है ये होना चाहिए, यानी कि सामाजिक दृष्टि से गृह महत्वपूर्ण होता है, घर महत्वपूर्ण होता है। क्यों, क्योंकि सामाजिक व्यवहार में मूल प्रवृत्तियों का समाजीकरण जो होता है ये सद्गुणों का विकास होता है इससे, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, समाज का अर्थ है, जो समाज होता है सोसाइटी भी जिसे आप कहते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एक साथ रहने वाला मानव समूह जो होता है, ये समाज का डेफिनेशन होता है, समाज का अर्थ होता है सही मायनों में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य में शांतिपूर्ण संबंधों की स्थापना जो होती है, अवस्था का नाम समाज है, यह कथन किसका है, ऐसा विचार रखने वाले कौन है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर जेम्स ऐसा विचार रखते हैं। आगे भी 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी किसी के द्वारा कहा गया कथन है, तो कह रहे हैं कि समाज स्वयं एक संघ है स्वयं में, यह एक संगठन है और व्यवहारों का एक योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, यह कथन किसका है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गिडिंग्स द्वारा ये कहा गया कथन है,
आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि समाज का अर्थ क्या होता है। तो समाज का अर्थ क्या होता है कि सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है इसे ही समाज कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सामान्यतः समाजीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान है किसका होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यालय का सबसे बड़ा योगदान होता है। आगे बढ़ रहा है कि समाज के मुख्य तत्व हैं, इनमें से कौन से समाज के मुख्य तत्व हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से जो सभी हैं ये सारे समाज के मुख्य तत्व हैं, यानी कि आत्मा का मनुष्य से संबंध, समाज अधिकार की भावना, समाज के लाभपूर्ण उद्देश्य और समाज की अस्थायित्व, ये चारों समाज के मेन मौलिक तत्व हैं, मेन एलिमेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न समुदाय द्वारा बच्चा सीखता है। जो समुदाय होता है इसके द्वारा बच्चा क्या सीखता है। तो इनमें से कोई नहीं, स्वार्थ भावना ना ही सीखता, ना सहयोग, ना घृणा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एजुकेशन मेथड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो बुक कैसा नाम है, बुक ने ही एजुकेशन मेथड नामक पुस्तक को लिखा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समुदाय के मुख्य तत्व हैं, समुदाय मुख्य तत्व क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि जो आपको चारों दिख रहे हैं ये सारे समुदाय के मेन एलिमेंट है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा समुदाय के व्यक्तियों को शिक्षित करता है किसके द्वारा। उपरोक्त सभी द्वारा, यानी कि घर गृह यानी घर परिवार के संबंध से, समाज को रीति रिवाज और झगड़े से, और धार्मिक संस्थानों द्वारा जो शिक्षा है ये समुदाय के व्यक्तियों को शिक्षित करता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समुदाय का उत्तरदायित्व है, क्या होता है उसका उत्तरदायित्व। तो ABC तीनों कार्य करना है, यानी कि समुदाय का क्या उत्तरदायित्व होता है कि समुदाय को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना, पाठ्य विशेषतर और अविधिक साधनों को उपलब्ध करवाना, और आपका क्या है कि शरीर एवं स्वास्थ्य का विकास, जो इनका विकास होता है इस पर ध्यान देना। तो ये सारे समुदाय के उत्तरदायित्व हैं समुदाय के। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ABC तीनों। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समुदाय केंद्र है, क्या है। सबसे बड़ा समुदाय केंद्र विद्यालय होता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि समुदाय विद्यालयों पर प्रभाव डालता है, कैसा प्रभाव डालता है। तो उपरोक्त तीनों जो हैं ये सारे प्रभाव डालता है, यानी कि आदर्शों एवं परंपराओं का विकास करता है, गुणों एवं दोषों का विकास करता है, गुण दोष दोनों सीखते हैं, और राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों का पता चलता है। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है, समुदाय आधारित नहीं है, किस पर आधारित नहीं है। तो हम की भावना पर समुदाय आधारित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्यालय है शिक्षा का माध्यम, कैसा माध्यम है। औपचारिक, 2 चैप्टर पहले हमने ये औपचारिक अनौपचारिक और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर बात किया था। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्यालय समाज के बालकों को विशेष प्रकार की शिक्षा देने के लिए समाज के सदस्यों द्वारा प्रदान किया गया साधन है। यह कथन है किसका है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओटावे द्वारा यह कहा गया कथन। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है। विद्यालय समाज का लघु रूप है, ऐसा विचार कौन रखते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन ड्यूबी। ये आपका करेक्ट आंसर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्यालय निर्माण में निम्न भूमिका होती है किसकी, तीनों की। विद्यालय निर्माण करने के लिए समाज की बहुत ही निम्न भूमिका होती है, परिवार की भी, व्यक्ति की भी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि विद्यालय महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो उपरोक्त तीनों के लिए, औपचारिक शिक्षा हेतु, घर की कमी पूर्ति हेतु, और समाज में परिचय हेतु, ये तीनों के लिए विद्यालय महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 29 नंबर का कि विद्यालय की विशेषताओं में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित होता है। तो इनमें से सभी, यानी कि जो शुद्ध सरलीकृत संतुलित समाज का निर्माण करता है, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति करता है, समाभाव और
सांविधिक शिक्षा का केंद्र होता है। तो ये तीनों ही विद्यालय की विशेषताओं में सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा का अभिकरण है। यह कैसा अभिकरण है शिक्षा का? तो औपचारिक अभिकरण है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 31 नंबर का, कह रहा है कि विद्यालय का स्वरूप निर्धारित होता है, किस पर निर्धारित होता है? ABC तीनों पर, यानी कि जो आपका आवश्यकता के आधार पर भी, राज्य व्यवस्था के आधार पर भी और आपका बौद्धिक स्तर पर भी। तो विद्यालय का स्वरूप किस पर निर्धारित होता है? तो ये तीनों कारणों पर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ABC तीनों आधार पर। आगे बढ़ते हैं और आपका लास्ट प्रश्न है कि विद्यालय के कार्य हैं, क्या होते हैं कार्य? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्य। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी। इतना मेहनत करके वीडियो आपके लिए बनाते हैं और जब वीडियो पर इतने कम व्यू आते हैं तो फिर दिल टूट जाता है। फिर भी हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। तो जितने लोगों तक ये वीडियोस पहुंच रही हैं, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।